तो आप सभी श्रोता और दर्शकों, ये संकेत ज्ञान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, सम्मान देता है। तो मेरी ओर से मैं किरण पाल, अनुदेशक, आपको सभी को प्रेम भरा नमस्कार करता हूँ। तो आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों को इस विषय पर कुछ स्पष्टीकरण दूँ। इस स्पष्टीकरण में ऐसा होता है कि असली क्या है, असलियत क्या है, इसको जानना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। और कभी कभी तो भाषा को इतना चटपटा बनाकर पेश किया जाता है कि उस भाषा का संपूर्ण भाव ही बदल जाता है। मात्र थोड़ा अंतर लाने से उस भाषा का पूर्ण भाव ही बदल जाता है। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, वो उदाहरण झूठा नहीं है, वो उदाहरण केवल सच है। तो इस उदाहरण में ऐसा कहा गया है, एक जवान व्यक्ति और उसके छोटे छोटे बच्चे। तो उस व्यक्ति को ऐसी विपदा आई, उसको लगने लगा कि अब तो तुम संसार से चले जाओगे, अर्थात उसको अपनी जान निकलते हुए महसूस हुई। तभी किसी दयालु ने आकर उसकी उस विपदा में मदद की, जिस कारण से वह ऐसा महसूस करने लगा कि मुझे तो इन्होंने नया जीवन दान दिया है। तो फिर क्या था, उस व्यक्ति के अंदर भाव में ऐसा हुआ कि उस मदद करने वाले दयालु सज्जन को अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता था। और उसने उसका किसका, जिसने उसकी विपदा में मदद की थी, आभार व्यक्त करना चाहा। इतना प्रेम उसको हो गया कि उसको अपने आप में भी वही व्यक्ति, वही सज्जन, वही दयालु दिखाई देने लगा जिसने उसकी मदद की थी। यदि इस प्रेम में ऐसा कुछ हुआ, जब भी कोई उससे पूछता, कहता कि तुम कौन हो, तो उसने एक वाक्य में कहा कि मैं वही सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं वही दयालु हूँ। तो कुछ लोगों ने सुनकर कहा, बड़ी अद्भुत बात है,
ये तो वो है और ये बता ये रहा है। तो देखो, दो स्थितियों में ऐसा कहा जाता है, या तो किसी को अत्यधिक प्रेम हो जाए या फिर अत्यधिक डराया जाए, लेकिन इन दोनों की कंडीशन इतनी एक समान नहीं हो सकती। जैसे काला रंग, एक नीला रंग, कुछ दूरी पर जाकर यदि दृष्टि से देखें तो दोनों रंग समान दिखाई देने लगते हैं। दोनों रंग एक जैसे दिखाई देने लगते हैं। लोग तो धर्मों की बात करते हैं, अच्छी बात है, उनको ये अच्छी लगती है, लेकिन असली धर्म जो होता है, असली धर्म सत्य को कहा गया, सच्चाई को कहा गया, ट्रू को कहा गया, प्रेम को कहा गया। बहुत सारे नाम हैं। जैसे किसी एक वृक्ष की शाखाएं तो अनेक है, लेकिन उसकी मूल शाखाएं तो अनेक है और मूल उसकी एक है। तो देखो, जब कोई किसी की मदद करता है और खासकर विपदा में मदद करता है, वो कभी उसको भूलता नहीं। तो मैं यही बात कह रहा था कि कैसे उसके अंदर प्रभाव हुआ, कैसे उसको अपने अंदर भी वही दयालुपन दिखाई देने लगा। क्यों? यह आश्चर्यचकित बात है। एक छोटा सा उदाहरण है कि जब कोई डूब रहा था तो उसे किसी तिनके का सहारा मिला और उसने अपने नाम से पहले तिनका जी रखना शुरू कर दिया। तिनका वही जो पानी में दिख रहा था, जिसको देखकर डूबने वाले ने हाथ पैर बगाना शुरू किया और इस प्रकार उसे पकड़ने की इच्छा से वह किनारे लग गया और उसकी जान बच गई। तो उसने अपने आप को उस इतने से छोटे तिनके को समर्पित कर दिया, कहा कि मैं तिनका जीव हूं। तो मैं अंत में यही कहता हूं कि बहुत खोज के बाद, ढूंढ-ढाल के बाद, इधर से उधर से, कभी किसी जगह से इकट्ठा करके लाता हूँ ये खजाना थोड़ा थोड़ा, जिससे कहीं मिल जाए उसको संजो लेता हूँ। तो उसमें एक दो लाइनों के शब्दों से मैं आपको अंत में नमस्कार करता हूँ। ये दो शब्द क्या है? धर्म पे जो चलता है, धर्म पे जो चलता है वो कभी मरता नहीं, और साथी जिसका साथ में वो कभी डरता नहीं। मेरा उस धर्म से ये तात्पर्य है जो सत्य है, सच्चाई है, प्रेम है, प्रकाश है। उसी धर्म से मेरा ये संबंध है जो दयालुता है, अच्छा है। उसी के लिए मैंने ये दो शब्द कहे हैं। तो आज इसी पर हम लोग संतोष करते हैं और संकेत ज्ञान की तरफ से आप सभी का सम्मान करते हैं, और आने वाले वीडियो में भी आप लोग सुनेंगे और इससे लाभ कमाएंगे। तो
यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, यदि ना लगे तो आप लोगों के लिए कोई बात नहीं है। तो मेरी ओर से नमस्कार।